हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 70 की, जो कि 18 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, और आज हम पढ़ेंगे इसमें डीएनए के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहते हैं। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं डीएनए के बारे में, तो कुछ वायरसों को छोड़कर यह वह अणु है जो माता पिता से स्थिति में स्थानांतरित होता है। अब लक्षणों को विशेषताओं के वंशागत होने की इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। यह डीएनए व प्रोटीन गणसूत्रों में यूकेरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद होता है। गणसूत्र धागे जैसी संरचनाएं होती है जो कोशिका विभाजन, आनुवंशिकता, भिन्नता, उत्परिवर्तन, मरम्मत और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी इन सब चीजों में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है। अब डीएनए जो कि कहलाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मनुष्यों और लगभग सभी अन्य जीवों में वंशानुगत सामग्री है। किसी व्यक्ति के शरीर की लगभग हर कोशिका डीएनए एक जैसा होगा। अधिकांश डीएनए में केंद्रक स्थित होता है, लेकिन डीएनए कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। एक लक्षण एलील, एक जीन एक विशिष्ट विशेषता है जिसे जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः इसके बीच के परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। जीन गुणसूत्रों के पर मौजूद डीएनए का एक खंड होता है जो आनुवंशिकता की एक भौतिक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है। इन जीनों में एक कोशिका के लिए विभिन्न अणुओं के निर्माण के निर्देश होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी जीव की सभी विशेषताएं इन जीनों की अभिव्यक्ति पर निर्भर होती है। और मनुष्य के पास प्रत्येक जीन की दो प्रतियां होती है, यानी एक माता की और एक पिता की, जिन्हें अलील या लक्षण या युग्म विकल्पी के रूप में जाना जाता है। जिनीन के ये अलील प्रत्येक विशिष्ट की विविधता और विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होते हैं बच्चों। अब कोशिका के भीतर क्या होता है? कोशिका के भीतर केंद्रक होता है, केंद्रक के भीतर गणसूत्र होता है, गणसूत्र के भीतर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। ठीक है बच्चों। अब जोहानसन ने जीन शब्द को गढ़ा और ग्रेग जोहन जो मेंडल है, जिन्हें हम आनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं, उनका नाम आनुवंशिकता का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इसके नियम दिए थे बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों प्रजनन प्रक्रिया के दौरान होने वाली विविधताओं के संचय के बारे में। तो जब कोई जीव प्रजनन करता है तो डीएनए में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, हालांकि शरीर की मूल संरचना समान रहती है। अगली पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ियों की भिन्नता कारण बनता है। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से अहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अलैंगिक रूप में जन्म करने वाले जीवों की तुलना में लैंगिक रूप से जन्म करने वालों में भिन्नताएं अधिक गहरी होती है। आइए इसे अलैंगिक रूप में प्रजनन करने वाले जीवाणुओं के उदाहरण से समझते हैं जो भिन्नता दिखाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दो जीवाणु बनते हैं जो बदले में चार विभाजित होते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र के बारे में कह रहा है बच्चों, ये यहाँ पे डीएनए की प्रतिलिपि प्रक्रिया में त्रुटियों के कारण ये भिन्नता का निर्माण हो रहा है बच्चों। ठीक है। अब सभी जीवों के बीच मामूली अंतर है, डीएनए की प्रतिकृति में सामान्य न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होगी। अब क्या इन विभिन्नताओं के जीवित रहने की समान संभावनाएं होंगी? तो इसका आंसर है नहीं। उदाहरण के लिए यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र का तापमान बढ़ता है तो ऊष्मा स्थिर जीवाणु जीवित रहेगा। इसका मतलब है कि लाभकारी विविधता आमतौर पर ही जीवित रखने के लिए कामयाब रहेंगी ऐसी कंडीशन में, वरना वो कामयाब नहीं रहेंगी बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, क्या होता है जब डीएनए प्रतिकृतियां की प्रक्रिया में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है? तो ऐसी त्रुटि जब उत्पन्न होती है तो बच्चों क्या होता है, जो विविधता है जो बनती है उनके जो जीवित रहने की संभावना है वो निम्न हो जाती है ना। यानी कि अगर सीधी भाषा में गए, अगर इन्हें छोड़ दें कि सामान्यता रहेगी नहीं रहेगी, तो जब किसी डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटि उत्पन्न होगी तो वो क्या करे, वो जन्म देगी विविधताओं को और अंतर को, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में डीएनए के, ये दो चीजों को देगी वो जन्म बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार के प्रजनन में परिणाम स्वरूप अधिक विविधताएं होती हैं, लैंगिक या अलैंगिक? तो लैंगिक जनन में सबसे ज्यादा विविधताएं होती हैं बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 3, परिभाषित करें आनुवंशिकता, जीन और विविधता। तो चलिए बच्चों इसे जरा देखने की कोशिश करते हैं।
तो बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके अनुवांशिकता की। तो अनुवांशिकता क्या है बच्चों? जैसे डीएनए की अगर बात करें तो माता पिता से संतति में जो स्थानांतरित होते हैं लक्षण हो गया, विशेषताएं हो गया, या वंशागत जो चीजें हो गया जो कि शारीरिक और मानसिक गुणों को स्थानांतरित करते हैं, उसे हम कहते हैं अनुवांशिकता बच्चों। अब जीन क्या है? जीन गंधसूत्र पर मौजूद डीएनए का एक खंड है जो अनुवांशिकता की एक भौतिक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है बच्चों। अब विभिन्नताएं क्या है बच्चों? तो विभिन्नताएं हम ऐसे कह सकते हैं कि जब जीन परिवर्तन के कारण कोशिका या व्यक्तिगत जीव की आबादी के गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। एक अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली आबादी में एक विशेषता ए 20% मौजूद है जबकि एक अन्य विशेषता 40% मौजूद है। कौन सा लक्षण बाद में उत्पन्न होगा? तो अगर बात करें सीधी सीधी अगर देखें तो बच्चों जो ज्यादा होगा वो पहले और जो कम होगा वो बाद में लक्षण उत्पन्न होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।